हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 8.2 और हमारा चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लो पहले जो था वेतन कुछ और था, अब वो जो है पहले जितने था उसका 10% बढ़ गया। ठीक है, तो मान लो जैसे कि आप मान लीजिए कि पहले 100 था, फिर 100 का 10% 10 होता है ना, तो 10 वेतन और बढ़ गया, तो उसका नया वेतन कितना हो गया, 110 हो गया। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा कुल जो होता है वो हम 100 ही मानते हैं, 100% मान लो या 100 मान लो। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि मूल वेतन है क्या, तो हम जो चीज़ हमसे पूछते हैं वही हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना मूल वेतन। ठीक है, मानेंगे कि मूल वेतन हमारा कितना है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये है। अब इन्होंने कहा कि वृद्धि हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेतन में वृद्धि। वो जो वृद्धि हुई है इन्होंने कहा है 10% की हुई है। ठीक है, 10% की हुई है। किसका, चाहे तो आप ये लिख दो यहाँ पे 100 का 10%। ठीक है, 100 का 10%, वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, तो हमने यहाँ पे 100 का 10% लिख दिया। अब हमें इसका अगर परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। 100 का 10% का मतलब हुआ 100 काफ़ी जगह पर हम गुणा लिखते हैं, 10 लिख देंगे। परसेंट का मतलब हमने आपको पहले ही बताया है, प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी संख्या है उसके बटे में 100, ये होता है प्रतिशत का मतलब। ये हो गया प्रति और ये हो गया शत, शत मतलब 100। ठीक है, बटे में हमने कर दिया 100। 100 से हमारा 100 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 10 रुपये। ठीक है, मतलब वेतन में कितनी वृद्धि हुई, 10 रुपये की वृद्धि हुई है। अब हमको वृद्धि भी पता चल गई है, मूल वेतन भी हमने मान लिया था। तो अब हम यहाँ पे नया वेतन कह सकते हैं कि जिस माना के हिसाब से हम चले थे, माना मूल वेतन इतना है, 10% की वृद्धि इतनी हुई। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा नया वेतन क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए नया वेतन। ठीक है, तो हमारा नया वेतन क्या हो जाएगा, 100 में हम ये वाला 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये हमारा नया वेतन हो जाएगा। ठीक है, जो हम माना लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से। पर इन्होंने नया वेतन जो है वो हमको कितना बताया है, ये बताया है 1,54,000। हमारे हिसाब से नया वेतन जो है कितना है, इतना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु नया वेतन वो इन्होंने बताया है 1,54,000। ठीक है, ये बताया है, इतना बोला है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि, तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जब नया वेतन हमारा 110 रुपये है तब मूल वेतन कितना था, मूल वेतन हमारा कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, अब हम हमारा कह दें कि जब हमारा नया वेतन जो है, नया वेतन 110 था, सॉरी 110। ठीक है, जब हमारा नया वेतन मान लो कि 1 है, ठीक है, तब हमारा मूल वेतन कितना हो जाएगा, ये 110 जो है कहाँ चला जाएगा, इस 100 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, फिर हम कह दें जब नया वेतन जो है वो हमारा कितना हो जाए, नया वेतन इतना है। ठीक है, 1,54,000 इतना है, तो हमारा मूल वेतन क्या हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इधर हमने ये इतना ऐड कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दिया है 1 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 बटे में जो हमारा 110 था उसके गुणे में ही हम 1,54,000 यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे और हम मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,54,000 था, मल्टीप्लाई हमारी होगी यहाँ पे 11 है, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 4 बच गया, 11 चौको 44। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 2 0 हैं, यहाँ पे 2 0, 4 0 हो गए और यहाँ पे 14 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,40,000।
ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने एक कैसे बनेगा, ठीक है, किसी अगर हमारे पास 110 था, 110 से हमारा एक कैसे बन सकता है, जब हम 110 से भाग करेंगे, इधर हमारा 100 था, तो समझ लो 110 को हमने इधर 110 से भाग किया, इधर भी 110 से भाग किया। जब हमने 110 को 110 से भाग किया, एक आया, वही एक हमारा यहाँ पे लिखा है। फिर हमारा एक से इतना कैसे बन सकता है, जब हम इसमें एक की गुणा करेंगे तभी तो। ऐसे ही समझ लो हमने यहाँ पे भी एक की गुणा की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है 1,40,000। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम, मतलब थोड़े इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि नया वेतन जो है, माना नया वेतन जो है वो हमारा कितना है, 100% है। ठीक है, और इन्होंने कहा क्या बोला है, वृद्धि कितनी बताई है, तो वृद्धि जो बताई है 10% की, तो हमारा नया वेतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए नया वेतन हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110%। ठीक है, 100 और 10 को जोड़ दिया, 110 हो गया। हमारे हिसाब से इतना है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1,54,000 है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, 110% बराबर 1,54,000। ठीक है, परसेंट का मतलब हमने आपको क्या बताया था, बटे में 100 बताया था, बटे में 100 बताया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110 जो है गुणे में बटे में 100 हो गया। ठीक है, बटे में 100, ये परसेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, बराबर में 1,54,000 इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, जब यहाँ पे हम 100 यहाँ पे करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100% की दोनों तरफ, चाहे तो आप यहीं पे ही इसमें से 100 इसको 100 बना लीजिए। इसको आप 100 कैसे बनाएंगे, जब आप इसमें से 11 को हटा देंगे। ठीक है, मतलब 11 को हटा देंगे, 11 कैसे हटेगा, इसमें से हम इस तरीके से आपको बता दे रहे हैं, 100 गुणे में अगर 11 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 110 होगा ना। तो यही समझ लो 11 जो है, हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि 100% ही हमारा वेतन था। अब ये जो 11 था वो हमारा कहाँ चला जाएगा, 1,54,000 के बट्टे में चला जाएगा। काटेंगे, 11 कम 11, 11 चक्कू 11 कम 11, 11 चक्कू 44, और हमारे 4 जीरो लग जाएंगे। मतलब 100% की वैल्यू जो है 1,40,000 इस तरीके से भी आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो ये तरीका अपना लो, चाहे तो ये तरीका अपना लो, आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। कितने व्यक्ति गए, 845 व्यक्ति जो हैं चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। सोमवार को कितने व्यक्ति गए, 169। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो जो बोला है फिलहाल वो अभी हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, रविवार को जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, तो वो कितने गए हैं, 845। फिर यहाँ पे लिखेंगे सोमवार को जाने वाले व्यक्ति, सोमवार को गए हैं 169। अगर हम यहाँ पे कमी निकालें, कितने कम लोग गए, ठीक है, तो यहाँ पे हम कमी अगर निकालें तो कमी हमारी कितनी है, कितने मतलब कितने कम इंसान गए हैं। ठीक है, तो हम घटा देंगे, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, और 15 में से 9 गया तो 6 बचा, यहाँ पे बचा 3। 13 में से 6 गया तो हमारा कितना बचेगा, 13 में से 6 बच जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 7 बचा है, 7 में से क्या 6 बचा। ठीक है, 676 आ गया। इतने व्यक्तियों की कमी हुई सोमवार को। अब हम यहाँ पे इसी कमी का हमें निकालना है प्रतिशत, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोमवार को हुई कमी का प्रतिशत। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया गया है
क्या दिया गया है, ये जो हमारी कमी आई है, कमी किस पे आई है, कमी हमारी आई है 676 की। एक कमी किस पे आई है, किसके का मतलब पहले वाला जो हमारा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। किस पे आई है, तो ये कहा जाएगा 845 पे ही कमी आई, क्योंकि पहले इतना था ना, बाद में कमी होके इतना हुआ और कमी हमारी इतने की आई है। तो ये जो कमी आई किस पे आई है, जो पहले वाला हमारे पास डाटा होता है उस पे कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 845। फिर हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए हमें उसकी 100% से गुणा करनी पड़ती है। ये बात हमने आपको 8.1 में बताई थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटापीटी कर लेंगे। तो हम इसको काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं। किसे काटेंगे, तो हम 5 से काट लेते हैं, 5 से, लेकिन ये जाएगा नहीं, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, ठीक है, और 3 8 24, तो हमारा 3 से भी नहीं जाएगा फिलहाल। हम इसको काट लेते हैं, 7 से काट लें। 7 से अगर काटेंगे तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको 5 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 और हमारा 3 बचा और 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 9 45, ठीक है। 169 आ गया, इसको 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 0। अभी हमारा 169 तो 13 से कटेगा, ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये देख लेते हैं। 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, 13 से कट जाएगा। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, ठीक है। और 13 एकम 13, 13 3 39, इतना आया। अब हमारा ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 एकम 13, 13 चक्कू 52, कट गया। 20 चक्कू हमारा कितना हो गया, 80% आ गया। तो कितने परसेंट की कमी हुई, 80% की कमी हो गई। ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदता है, बेचता है, लाभ अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा में खरीदते हैं, मान लो 100 में खरीदी और हमने 90 में बेच दी, ठीक है, तो हमको क्या हुआ भाई, 10 रुपये का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। घाटे को ही हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। अगर मान लो हमने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी और 110 रुपये में बेच दी, ठीक है, इनका अंतर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमने इसको पहले लिख दिया है तो, लेकिन आप समझना, ठीक है। तो हमने इसको 100 रुपये में, यहाँ पे हम आपको लिख के ही बता देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, और ये हमारा है क्रय मूल्य। हमने खरीदी थी 100 रुपये में, बेच दी 110 रुपये में। अब हम इनका जब अंदर निकालते हैं तो हमको 10 रुपये का क्या होता है, लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ भाई, हमने खरीदी थी सस्ती, बेच दी ज़्यादा में, तो हमको लाभ हो गया। अब हमने खरीदी थी ज़्यादा रुपए में, बेची कम रुपए में, तो हमको हानि हो गई। तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हो गएंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80 वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, 80 वस्तुओं का मूल्य इन्होंने कितना बताया है, 2400 रुपये बताया है, इतना बताया है ना। फिर कह रहे हैं कि 16% लाभ पर उनको बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, वो भी एक वस्तु का। अगर हम एक वस्तु के मूल्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एक वस्तु का मूल्य, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हमारा 80 से एक कैसे बनेगा, हमारे पास तो 80 था, 80 को अगर हम एक बनाना चाहते तो कैसे बनेगा, हम 80 से जब भाग देंगे तभी तो हमारा एक बनेगा ना। अगर आपने 80 से भाग दिया है तो इधर जो बराबर के इधर जो लिखा होगा उसको भी हमें 80 से ही भाग करना पड़ेगा। 80 से हमने एक बनाया, एक हमारा कैसे बना, जब हमने 80 को 80 से भाग दिया तभी एक बना। अब इधर हमारा 2400 था, ठीक है, इस 2400 को भी हमें 80 से भाग करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 80 इधर से चला गया, इधर बटे में चला गया, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। 8 एक 0 से 0 काटा, 8 एक मार, 8 3 24, 0। तो एक वस्तु का मूल्य जो है वो कितना आ गया है, 30 रुपये आ गया। अब हमें पता है एक वस्तु का जो मूल्य था वो 30 रुपये था। अब ये कह रहे थे 16% के लाभ पर खरीदता है, तो 30 रुपये का हम 16% निकाल लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर 30 रुपये का
16%। ठीक है, तो 30 रुपया लिखेंगे, गुणे का की जगह पे गुणा, और 16% का मतलब बटे में 100 होता है। 0 से 0 हमने काट दिया तो हमारा कितना आ गया, 16 तियाँ 48 आ गया। अब बटे में 10 था, ठीक है, 10 लिख दिया। अब 0 जब हटाएंगे तो दशमलव बाईं तरफ एक 0 था तो एक ही अंक शिफ्ट होगा, मतलब 4.8 रुपये हमारा क्या आ गया है, लाभ। एक वस्तु पर इतना लाभ बना जाके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वो हमारा क्या होगा जाके, हमारी जो वस्तु थी वो थी 30 रुपए की। ठीक है, और उस पर लाभ हमने कमाया एक वस्तु पे 4.8 का, तो हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 30 और 4 जोड़ा 34.8। ठीक है, अब ये हमारा रुपए में है तो एक 0 आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 50 पैसे 60 पैसे इस तरीके से बोलते हैं ना, ये हमारा पैसे है, ये हमारा रुपए है। अब यहाँ पे ठीक है, तो 8 के बाद अगर हम 0 लगा देते हैं तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 34.80 हमारा इसका आंसर हो गया। दशमलव के बाद में लास्ट में हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, हमें एक 0 की ज़रूरत थी आंसर को क्लियर सही से लिखने के लिए, तो हमने एक 0 लगा दिया है, तो 34.80 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 15,950 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो कोई वस्तु थी, ठीक है, उसका मूल्य मान लो 4 रुपये था। ठीक है, हम 4 रुपये में उस वस्तु को खरीद के लाए, पर वो चीज़ जो थी वो हम मान लो टीवी ही खरीदी थी, टीवी हम खरीद के लाए थे 4 रुपये की। अब खराब टीवी थी तो भाई हमने 2 रुपये डाल के इस टीवी को सही करवा लिया। अब हम अगर किसी को बताएंगे भाई हमारी टीवी कितने की पड़ी, हम ये थोड़ी ना कहेंगे 4 रुपये की पड़ी, आप यही तो बोलोगे कि हमारी टीवी जो है 6 रुपये की पड़ी है, यही बोलोगे ना। मतलब वास्तविक मूल्य कितना हो गया है, 6 रुपये हो गया है। इस तरीके से समझे। अब आपने 6 रुपये का 15% निकाल कर इसको बेच दिया, मतलब ये जो आपकी टीवी पड़ी है इसके 15% पर आपने इसको बेच दिया। अब बताना है कि जो बेचा है आपने वो कितने की पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो बात इन्होंने बोली है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वस्तु का मूल्य, तो वस्तु का जो मूल्य है वो है 15,500 रुपये। ठीक है, फिर वस्तु की मरम्मत का मूल्य कितना है तो वो भी लिख देंगे। वस्तु की मरम्मत का मूल्य, तो वस्तु की मरम्मत का मूल्य है 450 रुपये, इतना ही तो दिया गया था। फिर इन्होंने, अब हमको वास्तविक खर्च पता चल गया है क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे, इसलिए वस्तु का वास्तविक मूल्य, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य हमारा कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 15,950 है, सॉरी यार 950। ठीक है, 15,950 प्लस 450 एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा गलत उतार दिया था, एक्चुअली में हमारे यहाँ पे 15,500 था। ठीक है, तो हमारा भी यहाँ पे 15,500 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 15,500 में हमें जोड़ना है 450। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतारा था वो गलत दिया था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जोड़ के हो जाएगा 15,950 हो जाएगा। अब हो जाएगा 15,950। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमको पता चल गया वास्तविक मूल्य कितना है, पर हमने आपको क्या बताया था, वास्तविक मूल्य जो होता है वो पूरा 100% का होता है। तो मतलब वास्तविक मूल्य जो हमारा 100% का होता है वही हमारा ये वास्तविक मूल्य भी निकल के आ गया, मतलब 100% के ये बराबर हो गया, 15,950 के ये बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य इन्होंने कहा है कि इसका 15% पे बेच दिया है, तो मतलब 100 का अगर 15% निकालेंगे, 100 का 15% जो होता है वो हमारा 15% तो होगा। ठीक है, मतलब 100 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। मतलब 115% यहाँ पे हम डाल देंगे विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, और ये हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा 115% हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम 115% करेंगे, तो 15,950 था, इसका भी हम क्या करेंगे 15% करेंगे।
ठीक है। इस तरीके से 15/100 हमारा हो गया 115%, ठीक है। या आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, 100 से हमारा 115 कैसे बनेगा, ठीक है। जब हम इसमें 100 से भाग करेंगे और 115 से गुणा करेंगे, तो सेम काम हमें इधर भी कर देना है, 100 से भाग कर देना है और 115 से कर देना है गुणा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बटे में डबल ज़ीरो है, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दो। 115 की हम गुणा करेंगे 1595 से, ठीक है। तो 1595 की हम गुणा करते हैं 115 से, कर लेते हैं। 5 हम 25, 2 हासिल, 5 45, 46, 47, 4 हासिल, 5 25 और 4 हमारा हो जाएगा 29, 5 कम 5, 6 7, ठीक है। फिर ये 1 से करेंगे गुणा तो हमारा वही आएगा 5 9 5 1, ठीक है। फिर 1 से करेंगे गुणा 5 9 5 1। अब हम जोड़ देंगे 5 7 5 12, 1 हासिल, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 2 हासिल, ठीक है। और 9 और 2 हमारा हो गया 11, 11 और 5, 11 और 7 हो गया हमारा 18, 18 और 5 हो गया 23, 2 हासिल, 5 1 6 7 8 और 1। तो ये हमारा कितना आ गया है 115%। यही जो हमारा क्या था, विक्रय मूल्य था, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई है 1,83,425 और बटे में 10 था। अब एक ज़ीरो जब हटेगा तो दशमलव जो है बाएं तरफ एक अंक शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18,342.5, ठीक है, रुपए, ठीक है। ज़ीरो हमको रुपए में था तो एक अंक, एक ज़ीरो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दिया, क्योंकि बताया था ना रीजन 10 20 30 पैसे इस तरीके से हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया है ताकि ये 50 पैसे में गिना जाए, ठीक है। तो 18,342.50 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। तो आपने देखा ही होगा थोड़ा बहुत मुझे क्लास करने में डिस्टरबेंस हो रहा था, क्योंकि सर में थोड़ा दर्द था, पर क्लास करनी थी, मैंने सोचा कर लूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि बार बार वही चीज़ हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कि मुझे खुद में ही ना अच्छा लगे। खैर, उसके लिए आज की क्लास के लिए थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। तो अपनी क्लास को कल हम कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको लगता है क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।